मैं इस वक्त दावत दूंगा, मेरे साथी उस्मान ज़िया साहब बैठे हैं जो हमारी NCOC की IT टीम के एक बहुत कलीदी रुकन हैं। ये थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर का सिस्टम बनाया गया है, इसके खदोखाल क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। उस्मान साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बयान किया कि नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम NIMS जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, NCOC और नादरा की शराकत से तैयार किया गया है। सबसे पहले मरहलावार जो है हम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर से इस वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, जिसमें तमाम प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमाम डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, तो मैं आपको स्टेप अगर एक गिनवाता जाऊं जिसके तहत तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर कैसे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और ये डेटा हम कैसे कंपाइल करेंगे। कुछ देर में आप स्क्रीन पे देख सकेंगे वो तमाम स्टेप्स जिनके तहत ये वैक्सीन लगेगी। तो सबसे पहले तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर जो इस मरहले में वैक्सीन लगवाने के वो 1166 पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे ताकि वो इस अमल में अपनी अहलियत जान सकें। इस अमल में जब उनकी अहलियत का पता लग जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे, उन सब को हम 1166 के थ्रू SMS सिस्टम से ऑटोमेटिकली भी भेज दें। ताहम अगर आपको SMS रिसीव नहीं होता और आप फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप ख़ुद भी 1166 पे शिनाख्ती कार्ड नंबर भेज के उसकी अहलियत जान सकते हैं। सेकेंड स्टेप में जो ही आपका नंबर NIMS को मौसूल होगा, शिनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपको एक तस्दीकी SMS मौसूल होगा जिसमें आपका वैक्सीनेशन सेंटर और एक पिन कोड, आपको एक सीक्रेट कोड आपको कम्युनिकेट किया जाएगा बज़रिया SMS। साथ ही कुछ देर के बाद आपको एक और SMS रिसीव होगा जिसमें आपको दोबारा से आपका वैक्सीनेशन सेंटर, आपकी पिन और साथ ही आपको वो तारीख बताई जाएगी जिस पे आपने वैक्सीनेशन सेंटर का विज़िट करना है ये वैक्सीन लगवाने के लिए। चौथे मरहले में जब आपको मिल चुका है, तारीख भी पता लग चुकी है कि किस वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है, उस तारीख को आप उस वैक्सीनेशन सेंटर में तशरीफ़ लेके जाएंगे और जिस के दौरान आपके पास आपका असली शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और वो पिन कोड आपके पास होना चाहिए जो कि आपको बज़रिया SMS मौसूल किया हुआ था। आप ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे तस्दीकी अमले को देंगे जो कि वैक्सीनेशन काउंटर पे मौजूद होगा। वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर और पिन कोड की तस्दीक करेंगे और कामयाबी के बाद आपको वैक्सीनेशन काउंटर पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद एक बहुत अहम और ज़रूरी मरहला है कि जब ये वैक्सीन आपको लगा दी जाएगी तो उसके बाद जो वैक्सीनेशन का अमला है वो NIMS के अंदर दोबारा से इसका इंदराज करेगा कि आपको इस तारीख को वैक्सीन लगा दी गई है। ये मरहला बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि अगर ये 2 शॉट वैक्सीन है, जिस तरह साइनोफार्म अभी आ रही है जो हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी, इसकी 2 डोजेज़ हैं, तो आपकी पहली डोज का इंदराज हो गया है और दूसरी डोज का आपको बता दिया जाएगा कि आपकी नेक्स्ट डोज किस तारीख को होगी और उसके लिए आपने वैक्सीनेशन सेंटर में कब तशरीफ़ लेके आना है। वैक्सीन लगने के बाद आपको 30 मिनट तक एक निगहदाश्त में रखा जाएगा मॉनिटरिंग के लिए, ताकि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जिस तरह डॉक्टर फैसल ने जिक्र किया कि नॉर्मल बुखार या इस तरह की कोई अलामात हैं, तो वैक्सीनेशन जो अमला है वो आपको मॉनिटर करेगा और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो भी हम नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कैप्चर करेंगे ताकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास महफूज रहे। ये तो वो तरीक़ाकार है जो कि इस वक्त हम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए लॉन्च कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर फैसल ने जिक्र किया कि मरहलावार ये तमाम हेल्थ केयर वर्कर और फिर ये तमाम हमारी आवाम की तरफ भी यही सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में वक्तन फ़वक्तन आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की और NCOC की जानिब से गाइडलाइन दी जाएंगी कि किस तारीख से हम बाकी तमाम हेल्थ केयर वर्कर और फिर किस तारीख से हम अगले फेज़ में जा रहे हैं बाकी तमाम आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया।